सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के तीसरे रोज़ भी बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। इख्तितामी युखरस्ती इबादत से ज़ायरीन को बरक़ात और मुबारकबाद से रुखसत किया गया। पाक मास की क़यादत व वाज़ रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज, रेक्टर ज़ियारत मुक़द्दसा मरियमाबाद पैरिश ने की और क्वायर सेंट मैरी एंड जोसेफ पैरिश मरियमाबाद ने परस्तिश के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने युखरस्ती इबादत में रूहानी मुसर्रत और जज्बात इलाही का तजुर्बा किया। लोग इबादत में खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हुए इबादत में मशगूल रहे। इसी दौरान बड़ी तादाद में ज़ायरीन पहाड़ी पर ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम करते रहे। पाक मास की कुर्बानी के बाद सेक्रेटरी ज़ियारत कमेटी फादर आसिफ सरदार ने तमाम इंतजामिया, ज़ायरीन और दीगर का शुक्रिया अदा किया। इस रूहानी इज्तिमा में मुल्क भर से आए हुए लोगों ने जोश ईमान टीवी को अपनी गवाही देते हुए और फादर तारिक जॉर्ज, डायरेक्टर ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम पैरिश और दीगर ने जोश ईमान टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम का आखिरी दिन था जो अब इख्तिताम हुआ है और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, मुक़द्दसा माह का शुक्र अदा करते हैं। बेशक मुख्तलिफ़ अफ़वाहें इस साल में उड़ाई गई कि मरियमाबाद में सैलाब आ गया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दर हकीकत में सैलाब आया, इंसानों का सैलाब आया जो गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल में ज़्यादा था। लोगों के ईमान को मजरूह करने की कोशिश की, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि इतना बड़ा सैलाब सैटरडे की रात को जब मैं दुआ शफ़ा ये इबादत कर रहा था तो लोगों की तादाद इंतहा से ज़्यादा थी गुज़श्ता सालों की निस्बत। इस साल दिन ब दिन ये मुक़द्दसा माह के चाहने वाले, मुक़द्दसा माह से प्यार करने वाले, मुक़द्दसा माह के ईमान को समझने वाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मैं कैथलिक टीवी फैसलाबाद डायसिस के तमाम मेंबरान का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में अपना किरदार अदा किया। मेरी दिली दुआ है कि खुदा कैथलिक टीवी फैसलाबाद को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। माँ का शुक्र अदा करते हैं कि ये जो ज़ियारत है जहाँ हम आते हैं और ज़ियारत से हम बहुत सी माँ से बरकत हासिल करते हैं। जब हम सफ़र पे आते हैं माँ हमारी बहुत रहनुमाई करती है। हम माँ से जो भी मांगते हैं माँ हमारी मुरादों को पूरा करती है, सफ़र में रहनुमाई करती है। और जब हम अपनी मुश्किलात परेशानियाँ लेके आते हैं उनको माँ सुनती है, क्योंकि वो हमारी माँ है। और जो कुछ हमने मांगना है हमने अपनी माँ से ही मांगना है और हम अपनी माँ के पास ही आते हैं। आज तक जब से मैं आ रही हूँ माँ मरियम के दर पे, मैंने जो कुछ मांगा है मैंने माँ के दर से मांगा है और मैं हमेशा माँ के दर से मांगती रहूँगी। और मैं लोगों को भी देखती हूँ जो औरतें बेऔलाद हैं रो के आती हैं और वो जब आती हैं तो अपनी गोद में अपने बच्चों को लेके आती हैं माँ के दर पर, बहुत खुश होती हैं कि माँ उनकी फरियादों को सुनती है, उनकी गोदों को भरती है। तो हम फिर क्यों ना माँ के दर पे आएँ। जो जिस माँ को माँ ने यीशु को पैदा किया है हमने उसी माँ को मानना है। अब ये बारिशों के हालात में जबकि सैलाब आ रहा था, बारिशें जारी थी, तो माँ ने हमें ये 3 दिन इतने खूबसूरत दिए हैं और माँ ने में अच्छा मौसम अदा किया, अच्छे दिन अदा किए हैं कि लोगों ने बारिशों की परवाह न करते हुए, सैलाब की परवाह न करते हुए लोग यहाँ पर आए हैं। और माँ ने अपने तमाम ज़ायरीन की, ना सिर्फ मसीहों की बल्कि तमाम ज़ायरीन की जहाँ से भी जो आए हैं, गैर मज़हब के भी आए हैं, सब की माँ ने रहनुमाई की है, मदद की है और माँ के दर पे पहुँचे हैं, माँ को अपनी फरियादें पेश की हैं और जो कुछ माँ ने इनको दिया उसकी शुक्रगुजारी अदा की है। और हम चाहते हैं कि हम हर साल इसी तरह आते रहें और माँ के ज़ुर में अपनी दुआएं पेश करते रहें। मुक़द्दसा माँ मरियम की जय, यीशु मसीह की जय। जी, सबसे पहले तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि 76वीं सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम जो है वो कामयाबी से जो है अपने पाया तकमील तक पहुंची है। हम खुदा के बाद आज अपनी माँ मुक़द्दसा का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मुक़द्दसा मरियम का, जिनके दामन में हम आते हैं। बहुत सारे ज़ायरीन मुख्तलिफ़ मन्नतें लेके, उम्मीदें लेके, उम्मीद के ज़ायरीन बन कर जो है वो मुक़द्दसा मरियम के दर पर आते हैं और अपनी झोलियाँ जो है भर कर जाते हैं। मुक़द्दसा मरियम जो है वो सिफारिशात की माँ है जो हमेशा अपने बेटे से अपने लोगों के लिए सिफारिश करती है। तो खुदा का शुक्र है, बहुत सारे मौजज़ात होते हैं, बहुत सारी गवाहियाँ जो है वो यहाँ पर आकर लोग देते हैं कि पिछले साल उन्होंने जो दुआएं मांगी होती हैं इस साल, आने वाले साल में वो गवाहियाँ देते हैं। तो खुदा का शुक्र है, बड़ी कामयाबी के साथ ये ज़ियारत जो है पाया तकमील तक पहुँची है। हम 4 दिन से इधर ही हैं। कोई 20 साल मुझे हो गए, बल्कि 22 साल हो गए। हर साल मेरी ड्यूटी होती है
तो इस साल सोचा तो ये जा रहा था कि शायद ना हो, लोगों ने बड़ी अफवाहें, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कैथलिक ईमान बुनियादी ईमान है हमारे, और भी हमारे सारे मसीही भाई हैं, बिल्कुल मसीही भाई हैं, लेकिन उन लोगों से मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि ईमान में रोड़े अटकाना ये इतना अच्छा अमल नहीं है। जिसका अकीदा, जिसका ईमान है, उसने तो वही मानना है। तो बड़ा अच्छा है, लोगों ने भरपूर तरीके से इसमें शमूलियत इख्तियार की है, और मैं स्पेशली दुआ गो हूँ उन लोगों के लिए भी जो मामलात को ख़राब करते हैं, सुलझ जाएं, बेहतर हो जाएं, और सिर्फ खुदा की बंदगी, क्योंकि एक ही खुदा, और हम सब खुदा के मानने वाले हैं, बल्कि दुनिया के सारे मज़ाहब एक खुदा को ही मानते हैं, जो 3 मज़हब है, स्पेशली 3 मज़हब। तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात थी कि पहले जितने लोग ही हैं उससे कम नहीं है। सोचा ये जा रहा था कि शायद कम लोग हों, मेरा ख्याल है हफ्ते को तो पहले से भी ज़्यादा थे। और शुक्रिया आपका कि आप कवरेज दे रहे हैं, और खुदा आपके इस चैनल को और मकबूल करे, और आप इसी तरह सच्ची बातें लोगों को दिखाते रहें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत ही ख़ास तौर पर खुश हूँ आज के इस तीसरे रोज़ के लिए, जो ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम इस वक्त क्लोज़ हो चुका है, शाम का टाइम है। खुदावंद ने बड़ा अच्छा मौसम दिया, और ख़ास तौर पर लोग जो गहमा गहमी के साथ चलते आए, कोई पैदल आता रहा, कोई साइकिलों पे, या कोई दीगर ऐसे, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है पुरअमन तरीके के साथ ये सारी मूवमेंट जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आई। बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी, ख़ास तौर पर फादर साहबान की, ये कैथलिक कम्युनिटी ने जितना भी अरेंज यहाँ पे किया बहुत ही अच्छा अरेंज था। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ किसी एक मुहिम का या एक फ़िरके का ये इबादत गाह या ये एक ज़ियारत नहीं है। हकीकी तौर पर ये हमारी इबादत गाह है, ये सालाना इबादत गाह है। तो ये मुक़द्दसा मरियम के नाम से सिर्फ़ इसे मत चुना कीजिए, बल्कि इसे एक मसीही क़यादत के साथ आप नवाजा करें, कहा करें कि हम एक इबादत में पहुंच रहे हैं, और वो माँ जिसने हमें यीशु दिया, वो माँ जिसके सबब से ये नजात दुनिया में आई, हम ये दूसरों को भी बताएं, और पीसफुल होकर, पुरअमन होकर, बुरी सोहबतों और सोसाइटियों के जितने भी नौजवान गलत तरीके के साथ आते जाते हैं, उनसे हम ये बात ख़ास तौर पर शेयर करें कि हम हकीकी इस इबादत के इकट्ठ में पहुँचे और इबादत करें, और दूसरों को बताएं कि यहाँ पर बड़े बड़े काम होते हैं। अपनी माँ के पास आते हैं, जो भी माँ के पास हम अर्ज़ में दरख्वास्त लेके आते हैं वो माँ ज़रूर पूरा करती है। इधर जो भी उससे मांगते हैं, दिल से मांगे तो वो ज़रूर देती है। उसका इधर इसलिए दीदार करने आते हैं क्योंकि इधर से हर दुआ पूरी होती है, इसलिए हम इधर आए। हमने बहुत सी हमारी मनतें यहाँ से पूरी हुई हैं, और लोग तो ऐसे क्वाइंट आते हैं कि यहाँ पे सलाब आया था कि ना आए, लेकिन कि हम इधर आए, हमने बहुत बरकत पाई है। और ना मैं 6 साल से दुआ कर रही थी कि माँ मुझे अपने बेटे से ना बेटी जैसी नेमत से नवाजे, और मुझे यहाँ से ये बेटी मिली है। मेरा नाम मरियम है, हम लोग इस्लामपुरा से आए हैं। मेरी ज़िंदगी में ये मुक़द्दसा मरियम की गवाही है कि पिछले साल मेरी बेटी पैदा हुई थी, उसकी डेथ हो गई थी, तो हम लोग बहुत दुखी थे। तो हम लोग मुक़द्दसा मरियम के मेले पर आए हैं। फिर उन्होंने पिछले साल ही मुझे मेरी बेटी जैसी नेमत से नवाज दिया, ये आज मेरी गोद में है, और इस चीज़ का हम शुक्रिया अदा करने इस साल आए हैं। और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ आई हूँ, बेटा और बेटी के साथ, अपने शौहर के साथ और अपने बड़े बेटे के साथ मुक़द्दसा मरियम का शुक्र करना है। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा मौज़ा आया है, ठीक है। मैं हम फैमिली से कैथलिक है, ठीक है। मैं 20-25 साल से आ रहा हूँ। अभी ये मैं लाहौर से बाइक पे आया हूँ स्पेशल, पहले सरगोदा से लाहौर गया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैंने ज़रूर माँ की ज़ियारत करनी है, और मैं ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। मेरे ईमान है कि हमेशा इधर ही आए। ये मेरा नाम शौकत मसीह है, मैं लाहौर दरोगे वाले से आया हूँ। तो मेरे ऊपर था एक 1.25 करोड़ का केस झूठा। वो झूठा था, 5 तारीख को मेरी तारीख थी, जज ने फ़ैसला सुनाना था, तो लेकिन वो झूठा केस था। जज ने, मैंने माँ के आगे दुआ की है कि माँ मैंने तेरे दर पे आना है, तो मुझे इधर से रिहाई बख्श दे, और जज ने फ़ैसला मेरे हक़ में कर दिया और मुझे बरी कर दिया। गवाही ये किया है कि मैं ना काफ़ी अरसा ना 4-5 साल बीमार रही हूँ, लेकिन मैं जब मेडिसिन बहुत ज़्यादा ली, मुझे आराम कहीं से नहीं आया। फिर मैंने ना इधर मेरे मियाँ आए, तो मुक़द्दसा मरियम पहाड़ी के आगे उसने दुआ की कि अगर ये अपने कदमों पे चल कर आएगी तो हम लोग आज 4-5 साल के बाद में अपने कदमों पर चल के, और हमने ना खुदावंद के नाम से देगी भी दी, और खुदावंद की शुक्रगुज़ार कि माँ मुक़द्दसा मरियम ने मुझे ठीक किया है। बहुत साल पहले मैं यहाँ आकर दुआ की मुक़द्दसा माँ मरियम की पहाड़ी पे। मेरे हस्बैंड यहाँ नीचे बैठे हुए थे,
और मैं ऊपर जाके दुआ कर रही थी तो मेरी तीसरी बेटी हुई थी, तो मुझे ऐसे लगे जैसे मेरी दुआ माँ मरियम ने सुनी और मेरे कपड़े सारे गीले हो गए, यूँ लग रहा था जैसे बारिश पड़ रही है। मैंने कहा माँ अगर देना है तो मुझे एक बेटा दे दे, लेकिन खुदा ने मुझे दो बेटे दिए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे बेटों की शादी हुई, छोटे बेटे की शादी हुई तो मंगनी उसकी शादी टूट गई। दोबारा फिर इस जगह पे फिर मैंने दुआ की और मेरे बेटे की शादी अब इंग्लैंड में हुई है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैं आइंदा साल फिर आऊँगी ताकि मेरे बच्चे की, छोटे बेटे की गोद भरे और मैं उसके बच्चे की गवाही देने वाली बनूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही है। मैं हर साल ड्यूटी के लिए आती हूँ 3 दिन के लिए, दिन रात ड्यूटी देती हूँ और माँ के फजल से कभी कुछ नहीं हुआ। दिन रात खड़े होने के बावजूद भी मैं ठीक ठाक, तो माँ का फजल है, माँ का करम है, उसकी बरकतें हैं जो हम साथ लेके जाते हैं। और बहुत खुशी होती है कि हम अपने घरों में जाके अपने ख़ानदानों में मिलकर हर वक्त रोज़री की इबादत करते हैं और खुशी होती है कि जब हम सब इकट्ठे मिलकर ये इबादत करते हैं। हमारा ईमान ये है कि मुकद्दसा मरियम को खुदा ने चुना था और कुंवारी हामला हुई और खुदा ने उससे हमें एक निजात दहिंदा बख्शा। अब कुंवारी हामला हुई है और वो कुंवारी बहुत काबिल इज़्ज़त है, उसे आसमान पर उठाया गया है और 7 सितारों का ताज पहनाया गया है। और ये बात मुकाशफा में लिखी हुई है। हम पिछली दफ़ा आए थे, पहली दफ़ा आए थे, हमने खुदा से बेटा मांगा था और हम उसकी गवाही देने आए हैं कि खुदा ने हमें बेटा अता किया है और अब वो सलाम करने आया अपनी माँ को। और यही हमारा ईमान है। हम दूसरों लोगों से यही कहते हैं कि जो भी अपनी माँ को अपनी सारी आँखों पर रखेगा वो इज़्ज़त और अपनी दुआएं कबूल करेगा। आमीन।